नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके से हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। कहां पर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, इससे एक प्रश्न हरियाणा जीके जरूर पूछता है, कोई भी एग्जाम हो चाहे HSSC का। आज जो है अपने सारे वन्य जीव अभयारण्य एक ट्रिक के साथ करेंगे। जैसे हमने झीलों की ट्रिक की थी, जैसे हमने मंदिरों की ट्रिक की थी, इसी प्रकार से वन्य जीव अभयारण्य की भी हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ अंत तक। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क की। तो हरियाणा में जो है राष्ट्रीय उद्यान या फिर पार्क, उद्यान या पार्क जो है हरियाणा में मुख्य दो ही उद्यान या फिर पार्क है हरियाणा के। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है अपने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर पार्क, और दूसरा है अपना कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये है अपने दो राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क। मुख्य दो ही राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है अपने यमुनानगर के अंदर। इनको हम याद कैसे करेंगे? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। सुल्तानपुर के गुरु काले थे, सुल्तानपुर के गुरु जो है काले थे, इसीलिए वो यमुना नहर में नहाने जाते थे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? सुल्तानपुर के गुरु काले थे, इसलिए वे यमुना नहर नहाने जाते थे। ठीक है, याद कैसे करेंगे इनको? सुल्तानपुर के गुरु काले थे, इसलिए वे यमुना नहर नहाने जाते थे। तो सुल्तानपुर का हम बनाएंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर पार्क। और सुल्तानपुर के गुरु, तो गुरु का हम बना देंगे गुरुग्राम। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो सुल्तानपुर के गुरु का हम गुरुग्राम बना देंगे। काले थे, काले का हम बनाएंगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए वे यमुना नहर नहाने जाते थे। तो यमुना नहर का हम बनाएंगे यमुनानगर। ठीक है, तो कालेसर उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। सुल्तानपुर के गुरु काले थे, इसलिए वे यमुना नहर नहाने जाते थे। सुल्तानपुर का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर पार्क के गुरु का गुरुग्राम, क्योंकि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुरुग्राम के अंदर है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में। काले थे के गुरु काले थे, काले का हम बनाएंगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए वे यमुना नहर नहाने जाते थे। तो यमुना नहर का हम बना लेंगे यमुनानगर। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और सुल्तानपुर झील जो है वो भी गुरुग्राम के अंदर ही है। सुल्तानपुर की गुरुग्राम की झीलें भी हमने की थी। सुल्तानपुर के गुरु में दम है, जो बस खली से ही सोना खरीदते हैं। ठीक है, तो सुल्तानपुर का हमने बनाया था सुल्तानपुर झील, के गुरु का हमने बनाया था गुरुग्राम में दम है, दम का हमने बनाया था दमदमा झील, जो बस का हमने बनाया था बसई झील, खली
से ही सोना खरीदते हैं, तो खली का हमने बनाया था खलीलपुर झील से सोना खरीदते हैं, तो सोना का हमने बनाया था सोहना झील, जो कि सारी ये झीलें जो है गुरुग्राम के अंदर रहेगी। इसी प्रकार हमने मंदिरों की भी ट्रिक की थी। एक भक्त पूरनमल ही है जो शीतला माता को अपना गुरु मानते थे, तो एक का हमने एकलव्य मंदिर बनाया था, एक भक्त पूरनमल का हमने भक्त पूरनमल मंदिर बनाया था है जो शीतला माता को गुरु मानते थे, तो शीतला माता का मंदिर और गुरु का हमने गुरुग्राम बनाया था। इसी प्रकार से ये अपनी राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक रहेगी। ठीक है, अब अपने और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी तो यमुनानगर के अंदर है, और कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो भी यमुनानगर के अंदर रहेगा। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आए या फिर कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आए, ये दोनों जो है यमुनानगर के अंदर रहेंगे। अभी हम देखते हैं मुख्य मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं आगे। सुल्तानपुर के गुरु काले थे, इसलिए वे नहर पर नहाने जाते थे, यमुना नहर में नहाने जाते थे। अब नहर में नहाने जाते थे तो नहर पर हम बैठकर जो है, नहर पर बैठकर रेवड़ी खाते थे, रेवड़ी खाते थे, वो भी चिल चिल कर, चिल चिल कर। ठीक है, सुल्तानपुर के गुरु जो है काले थे, इसलिए यमुना नहर जाते थे, और यमुना नहर पर वो बैठकर जो है यमुना नहर पर बैठकर रेवड़ी खाते थे, वो भी चिल चिल कर। ठीक है, तो नहर का हम बनाएंगे नाहर। अपना पहला तो हो गया था कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि यमुनानगर में है, दूसरा है अपना नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर है, अपने नहर पर बैठकर, तो नहर का हम बनाएंगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या करते थे, रेवड़ी खाते थे, तो रेवड़ी का हम बनाएंगे रेवाड़ी। ठीक है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर रहेगा, अपने रेवाड़ी के अंदर। खाते थे छील छील कर, छील छील का हम बनाएंगे छील छील कर, इसका हम बनाएंगे छिल छिला। अपना अगला जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा छिल छिला, छिल छिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है, कर। कर का आप कुरुक्षेत्र बना लीजिएगा, कर का कुरुक्षेत्र, कर से कुरुक्षेत्र हम बना लेंगे। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। याद कैसे करेंगे, सुल्तानपुर के गुरु काले थे, इसलिए वे यमुना नहर नहाने जाते थे, तो सुल्तानपुर का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, के गुरु का गुरुग्राम। काले थे, काले का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए वे यमुना नहर में नहाने जाते, तो यमुना नहर का यमुनानगर कालेश्वर रहेगा अपने यमुनानगर के अंदर। और नहर पर बैठकर रेवड़ी खाते थे, तो नहर का हम बनाएंगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, और रेवड़ी का हम बनाएंगे रेवाड़ी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। और रेवड़ी खाते थे छील छील कर। ठीक है, तो छील छील का हम बनाएंगे छिल छिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। कर का हम कुरुक्षेत्र बना लेंगे। ठीक है, आगे अगर हम देखें अपना अगला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो नहर कहां पर होती है, गांव में तो होती नहीं है, खेतों से ही गुजरती है। तो खेतों में जाते थे तो एक उन्होंने भिंडी देखी, गुरुजी ने क्या देखी, भिंडी देखी, और उसकी क्वालिटी क्या थी, अलग ही थी कुछ। भिंडी के जो है जंग, जिसको हम आम भाषा में जर कह देते हैं, जर जो है, जर जंग जो लोहे के लगता है ना, वो जर भिंडी के सर
सर पर वास करता था। ठीक है, वास करता था। ठीक है, जर जो भिंडी देखी थी उन्होंने खेत में, उसकी क्वालिटी क्या थी? जर होता है ना जंग जो लोहे के लगता है, वो जर जो है भिंडी के सर पर वास करता था। तो जर का हम बनाएंगे झज्जर। जर का हम क्या बना लेंगे? झज्जर। तो झज्जर में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे? भिंडी का हम बनाएंगे भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और सरपरवास का हम बनाएंगे खप्परवास। सर का हटा के हम ख्याल लिख देंगे यहाँ पर। और दूसरा इसके झज्जर के अंदर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य रहेगा? खप्परवास। खप्परवास। ठीक है, खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में। जर जो है भिंडी के सर पर वास करता था, तो जर का हम झज्जर बनाएंगे, भिंडी का भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और सरपरवास का हम बनाएंगे खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? अपने झज्जर के अंदर। आगे अब अपने अगला वन्य जीव अभयारण्य करते हैं। और गुरुजी जो है वो वीरवार को जो है जिंदा शैतान देखने के लिए, जिंदा शैतान का शिकार करने भी जाते थे। ठीक है, गुरुजी जो है वीरवार को जो है जिंदा शैतान का शिकार करने, जिंदा शैतान का शिकार करते थे पंच मारकर। ठीक है, वीरवार को जो है जिंदा शैतान का शिकार करते थे गुरुजी अपने, वो भी पंच मारकर। तो वीरवार का हम बनाएंगे वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वीरवार को जिंदा शैतान, तो जिंदा का हम बनाएंगे जींद। ये कहां पर है? वीरवार का वीरबारा हमने बनाया, वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। वीरवार को जिंदा, तो जिंदा का हम बनाएंगे जींद। वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? जींद के अंदर। शैतान का, तो शैतान का हम बनाएंगे खोल ही रेतान। ठीक है, और शैतान का शिकार करते थे, शिकार का हम बनाएंगे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों कहां पर रहेंगे? इनका शिकार करते थे पंच मारकर, तो पंच का हम बनाएंगे पंचकुला। ठीक है, पंच का हम क्या बना लेंगे? पंचकुला। वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जींद के अंदर है, इसको याद करेंगे। वीरवार को जिंदा शैतान का शिकार करते थे पंच मारकर, तो वीरवार का हम वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य बनाएंगे। को जिंदा का हम जींद बना लेंगे। शैतान का हम बनाएंगे खोल ही रेतान, और शिकार का हम बनाएंगे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये दोनों है कहां पर? शैतान और खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़, ये दोनों रहेंगे अपने पंच मारकर, शिकार करते थे पंच मारकर, तो पंच का हम बनाएंगे पंचकुला। ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे पंचकुला के अंदर। वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य रहेगा अपने जींद के अंदर। आगे अगर हम बात करें अबूबशेर वन्य जीव अभयारण्य की, जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा? अबूबशेर। ये कहां पर है? ठीक है,
शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य ये है अपने डबवाली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? डबवाली के अंदर। इसको याद कैसे करेंगे? इसको करेंगे अब्बू जो है, अब्बू शहर से, चलिए शुरू करते हैं दोबारा। हम बीच में कॉल आ गई थी एक। तो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? डबवाली के अंदर। इसको हम कैसे याद करेंगे? अब्बू जो है वो शहर से, अब्बू जो है शहर से एक डिब्बा लेकर आए। ठीक है, एक डब्बा लेकर आए थे, लेकर आए थे और वो डब्बा जो है खाली निकल गया, और डब्बा जो है वो खाली निकल गया, डब्बा खाली निकला था, निकला था। ठीक है, अब्बू जो है शहर से एक डब्बा लेकर आए थे और वो डब्बा खाली निकल गया। तो अब्बू और शहर का हम बनाएंगे अबूब शहर। एक डब्बा लेकर आए थे और डब्बा जो है खाली निकला था, तो डब्बा खाली का हम बनाएंगे डब्बा वाली। ठीक है, तो डब्बा वाली जो है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर रहेगा? अपने डबवाली के अंदर, डबवाली जो कि सिरसा के अंदर है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वन्य जीव अभयारण्य की, तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये रहेगा अपने कैथल के अंदर। ठीक है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर रहेगा? कैथल के अंदर रहेगा। इसकी वजह से कोई खास ट्रिक है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहो तो केसर का नाम याद रख लीजिएगा। केसर में के का तो हम कैथल बना लेंगे और सर का सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य बना लेंगे। के का कैथल और सर का सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, केसर नाम याद रख सकते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर रहेगा? अपने कैथल के अंदर। ये थे अपने मुख्य मुख्य जो वन्य जीव अभयारण्य। अब जीवों के लिए प्रजनन केंद्र 5-7 तो वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वन्य जीव प्रजनन केंद्र। जीवों के लिए जो हरियाणा के अंदर प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं, वो कौन सा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? आइए देखते हैं। चिंकारा, चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है अपने केरू के अंदर, केरू भिवानी के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? केरू भिवानी के अंदर। इसको हम याद कैसे करेंगे? चिंकारा की जगह हम पढ़ेंगे चिंकेरू। ठीक है, चिंकेरू। चिंकारा की जगह हम पढ़ेंगे चिंकेरू प्रजनन केंद्र। तो चिंकेरू का हम चिंकारा बना लेंगे और केरू का हम केरू बना लेंगे। कहाँ पर है चिंकारा प्रजनन केंद्र? केरू के अंदर है। इसको हम करेंगे याद ऐसे, चिंकेरू प्रजनन केंद्र। तो चिंकेरू का, चिंकेरू के केरू का हम केरू बना लेंगे, केरू के अंदर है ये भिवानी के अंदर, और चिंकेरू पूरे शब्द का हम चिंकारा बना लेंगे। ठीक है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? केरू के अंदर है, जो कि भिवानी के अंदर रहेगा। आगे हम बात करें मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये अपने कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा भोर मैदान के अंदर, जो कि अपने कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, भोर मैदान आए फिर, या फिर रोहतान आए। ठीक है,
भौर मैदान आए या फिर रोहतान आए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रहेगा अपने कुरुक्षेत्र के अंदर, भौर मैदान या फिर भौर रोहतान के अंदर। इसको याद कैसे करेंगे? कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था तब सारे मगरमच्छ जो है बाहर भर गए थे, सारा मैदान जो है मगरमच्छ से भर गया था। तो मगरमच्छ से क्या भर गया था? मैदान भर गया था। तो भर मैदान, भर का हम भौर बना लेंगे और मैदान भौर मैदान कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था तब सारे मगरमच्छ बाहर आ गए थे और मगरमच्छ से जो है सारा मैदान भर गया था। तो भर का हम भौर बनाएंगे और मैदान का मैदान रह जाएगा या फिर रोहतान रहेगा। आगे अगर हम बात करें अपने पिंजौर में 2 प्रजनन केंद्र है, कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो है अपने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है। और दूसरा है रेड फाउल, रेड फाउल प्रजनन केंद्र। ये 2 अपने कहाँ पर रहेंगे? पिंजौर में। पिंजौर जो कि पंचकुला के अंदर है। पिंजौर पंचकुला में रहेंगे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और रेड फाउल प्रजनन केंद्र। यहाँ पर रेड जंगल फाउल भी आ सकता है, रेड फाउल सीधा आए या फिर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आए। इसको हम याद कैसे करेंगे? गिद्ध जो है जंगल में कबड्डी खेल रहा था, ठीक है। गिद्ध क्या कर रहा था? जंगल में कबड्डी खेल रहा था और वो रेड लगाने गया तो उसकी रेड जो है फाउल हो गई, ठीक है। उसकी रेड फाउल होगी तो क्या हुआ? उसे पिंजरे में बंद कर दिया। गिद्ध जो है कबड्डी खेल रहा था, कबड्डी खेलते खेलते वो रेड लगाने गया और रेड उसकी फाउल हो गई और फाउल होने पर उसे पिंजरे में भेज दिया गया। तो गिद्ध का गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध कबड्डी खेल रहा था और रेड लगाने गया तो रेड फाउल हो गई, तो रेड फाउल का हम बनाएंगे रेड फाउल प्रजनन केंद्र। रेड फाउल हुई तो क्या हुआ? पिंजरे में बंद कर दिया, तो पिंजरे का हम पिंजौर बना लेंगे। दोनों जो है कहाँ पर रहेंगे? प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर जो कि पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और रेड फाउल प्रजनन केंद्र दोनों कहाँ पर रहेंगे? पिंजौर के अंदर। आगे अगर हम बात करें मोर एवं चिंकारा, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर रहेगा अपने? ये रहेगा झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी, ठीक है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? झाबुआ के अंदर, रेवाड़ी के अंदर। इसकी जो है आम भाषा में हमने ट्रिक बनाई है, कौन सी? मोर झाबुआ मोर चिंका मारे बिना रेवड़ी खुआइया, ठीक है। आम भाषा में, बागड़ी भाषा में इसकी ट्रिक झाबुआ मोर चिंका मारे बिना रेवड़ी खुआइया। तो झाबुआ का हम झाबुआ, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ के अंदर। तो झाबुआ, झाबुआ का हम बनाएंगे झाबुआ। और मोर जो है चिंका मारे, तो मोर का मोर एवं चिंका का चिंकारा, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा, चिंका का हम बनाएंगे मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंका मारे तो रेवड़ी खुआइया, तो रेवड़ी का हम बना लेंगे रेवाड़ी। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। मुख्य प्रजनन केंद्र जो है वो यहाँ पर आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है। और
एक रह गया अपने पीसेंट। पीसेंट प्रजनन केंद्र, पीसेंट प्रजनन केंद्र या फिर फीसेंट भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर रहेगा? अपने मोरनी, मोरनी पंचकुला के अंदर। ठीक है, कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला के अंदर। पीसेंट, कोरोना का टाइम चल रहा है, पीसेंट ज़्यादा, मोर का मतलब और आ रहे हैं, पीसेंट मोर आ रहे हैं। तो पीसेंट का हम पीसेंट प्रजनन केंद्र और मोर का मोरनी। कहाँ पर रहेगा? पीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी के अंदर रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।